हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो स्टॉक का साइमल्टेनियसली इन दोनों स्टॉक्स का मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। जो स्टॉक्स अगले हफ्ते यानी कि शुक्रवार के दिन में एग्जिट है 18 जुलाई 2025 में, एंड इस स्टॉक्स का अगर बोनस चाहिए तो वो स्टॉक्स आपको 17 जुलाई 2025 में आपका पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों शेयर्स बोनस एक तरीके से दे रही है, एंड दैट इज बोनस इशू करिए 1:2, यानी कि 2 शेयर पे एक एक शेयर आपके एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो दोनों शेयर्स का नाम है, एक दूसरे का पहले मर्जिंग हुआ करता था, अब ये डीमर्ज हुई है। दोनों शेयर्स का नाम आपके सामने संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड है। तो फ्रेंड, बात करेंगे संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड की कुछ बोनस हिस्ट्री देखेंगे। ये फ्राइडे की तारीख में आप देख सकते हो 2% की गिरावट है। वहीं पे 5 डेज में 2% की गिरावट है। वहीं पे एक महीने के अंदर हम बात करें 2.41% की गिरावट है। 6 मंथ में 7.54% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली है, जबकि 1 ईयर में भी 25% की गिरावट है। 5 साल की बात करें तो 141% की रिटर्न है। तो वहीं पे मैक्सिमम अगर आप सिलेक्ट करते हो 1,87,775% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। जबकि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड जो है वो 2022 में ही लिस्टेड हुई है, तो ये ज़्यादा हिस्ट्री इसमें देख नहीं पाएंगे हम लोग। तो भी मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो फ्राइडे के मार्केट में गिरावट थी 1.44% की, वहीं 5 डेज में 5.60% की तेजी है, एंड 1 मंथ में 3.67% की तेजी है, एंड 6 मंथ की बात करें तो 15% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है, एंड 1 ईयर की बात करें तो 16% का लॉस है। 5 ईयर्स की बात करें तो 37% की प्रॉफिट है। वहीं पे मैक्सिमम लेवल की बात करें तो ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2022 से ये स्टॉक लिस्टेड हुई थी। अब बात आती है कि ये दोनों स्टॉक के जो है ये अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। एक वायरिंग डिपार्टमेंट संभालती है और एक जो भी है कार का जो बोनेट में या फिर जो प्लास्टिक डैशबोर्ड होती है या फिर कुछ पार्ट्स होती है, ये सब संवर्धना हैंडल करती है। एनीवे, हम लोग इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेंगे। मदरसन से ये जो है SMIL इसका शॉर्ट फॉर्म देता हूँ, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है MSWIL, ठीक है। तो SMIL का जो मार्केट कैप है आप देख सकते हो लार्ज कैप में है 1,06,000 के आसपास। करंट प्राइस चल रही है 151, ऑल टाइम हाई 217 है, ऑल टाइम लो 107 है। तो आप समझ सकते हो ये दोनों का प्राइस के बीचों बीच में करंट प्राइस चल रही है 151 के आसपास है। स्टॉक पी देखेंगे तो वहाँ पे 27.9 है, तो आप समझ लीजिए 30 के नीचे है, मतलब आपके लिए ग्रीन सिग्नल है यहाँ पे एंट्री करने का। बुक वैल्यू है 49.6, डिविडेंड यील्ड काफ़ी कमजोर है 0.38% के आसपास है। वहीं पे अगर हम ROC की बात करें तो 13.9% है, ROE की बात करें तो 12.5% है। फेस वैल्यू 1, यानी कोई स्प्लिट का कोई गुंजाइश नहीं। आप ROC और ROE देखेंगे तो ये बिलो एवरेज परफॉर्म कर रही है। एनीवे, फिर भी हम लोग इसकी प्रॉस की बात करेंगे तो CAGR अच्छी है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट अच्छी कर रही है। 3 टाइम्स शेयर जो है बुक वैल्यू आगे निकल चुकी है। एंड इसकी जो कॉन्स में जो है सेकंड कौन सी है, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुई है बाई 10%, ये एक सवाल है। एंड अगर हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो क्वार्टरली में आपको कहीं पे भी नेगेटिव फिगर देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जो सबसे अच्छा क्वार्टर जो बुक हुई है मार्च 24 में अच्छी क्वार्टर बुक हुई है, जून 2024 में किया है, एंड लास्ट में हम देखते हैं मार्च 2025 के क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे लगातार 4 डिजिट करोड़ की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। एंड अगर हम बात करेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, यहाँ लास्ट ईयर 15% है, काफ़ी अच्छी है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में 33% है, जबकि स्टॉक प्राइस -23 यानी कि 23% की गिरावट के साथ रिटर्न ऑन इक्विटी 12% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। बैलेंस शीट की बात करेंगे, बैलेंस शीट 704 का इक्विटी कैपिटल है, जबकि इसके पास 34,177 करोड़ की यहाँ पे रिजर्व देखने को है, लेकिन रिजर्व के सामने बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। सो उसमें थोड़ा सा नियंत्रण करना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टॉक बोरिंग एंड अदर्स है, इसकी मार्केट कैपिटल से समझ में आ जाएगा कि वो हैंडल कर सकती है इसको कवर करने में। अगर कंपनी इसकी बोरिंग एंड लाइबिलिटीज कम करेगी तो काफ़ी अच्छी बात है। फिक्स असेट जो है 33,000 के आसपास है करोड़ में, इन्वेस्टमेंट 6,600 करोड़ की कर रही है। अदर एसेट जो है 50,421 करोड़ का है। वहीं पे अगर हम बात करें
तो इसकी जो डेटर डेज है ये आपको देखने को मिलेगा कम करती नजर आई है, जबकि इन्वेंट्री डेज है उसमें थोड़ी बढ़ती नजर आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे तो 68 पहले था 68%, अब 58% हो गई, जो कि 10% प्रमोटर्स होल्डिंग कम हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर भी 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे हमको 1% 1.5% से तेजी देखने को मिली है। पब्लिक 8.44% है, गवर्नमेंट 0.5% है। वहीं पे हम MSWIL की बात करेंगे तो इसका कैसा परफॉर्म है वो आप देख सकते हैं। मिड कैप में आती है, 28,034 करोड़ की है। वहीं इसकी करंट प्राइस 63.4 है एंड ये अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है, ठीक है। तो इसमें आपको वेट एंड वॉच करना जरूरी है। तो ये दोनों स्टॉक से काफ़ी अच्छी है। 46.1 इसकी ऑल टाइम लो पर है, तो ज़्यादा पीछे भी नहीं है। एंड अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो वो 30 के नीचे बिल्कुल नहीं है, 46.3 है। तो यहाँ पे रेड सिग्नल लगी हुई है एंट्री पॉइंट पे। वहीं पे बुक वैल्यू है 3.84, तो आप समझ सकते हो अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी हद तक आगे निकल चुकी है। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है काफ़ी लाजवाब है एंड दैट इज नियर बाई टू 1%, 0.89% के आसपास है। ROC भी काफ़ी लाजवाब है, मोर देन 25%। दिस इज अ वेरी गुड रेट। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी बात करेंगे 35.9%, ये भी काफ़ी अच्छी रेट है इसमें। ओके एंड बात करेंगे इसकी प्रॉस की, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी है, डिविडेंड पे आउट जो कर रही है अच्छी कर रही है। स्टॉक जो है 16 टाइम आगे निकल चुके हैं, ये इसका कॉन्स है। और वहीं बात करेंगे फ्रेंड, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो उनकी सारी पीएस कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे, कहीं पे भी आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि मार्च 2022 में बहुत ही कम नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, मात्र 46 करोड़ की, जो कि जो हम दूसरा जो फिगर्स हम देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास काफ़ी अच्छी परफॉर्म किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप देख सकते हो इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती नजर आएगी आपको। लेकिन मार्च 24 के कंपैरिजन में मार्च 25 थोड़ा कम है, 606 करोड़ के आसपास। वहीं पे हम देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में 12% है एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में -5% है एंड स्टॉक प्राइस CAGR में -14% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 36% है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर जाओगे तो ये शेयर ज़्यादा बूमिंग दे सकती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका क्या राय है। अगर आपने होल्ड किया है तो आपको पता चलेगा इसमें। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि कंपनी के पास रिजर्व है 1256, इसके सामने बोरिंग तो कम है लेकिन इसका अदर लायबिलिटीज बहुत ही है। बट जो भी है इसका जो इक्विटी कैपिटल है 442 करोड़ के आसपास है। बोरिंग कंपनी कम करेगी तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। फिक्स्ड एसेट 691 करोड़ की है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही है बिल्कुल भी नहीं है। एंड अदर एसेट जो है वो 3000 करोड़ का इसका अदर एसेट में आती है। फ्रेंड्स बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी लाजवाब और शानदार दिखेगा, कहीं पे भी कम नहीं हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे बढ़ती नजर आई है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की तो कायम है 16% पे। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पब्लिक जो है 11.92% के आसपास है। तो ये दोनों स्टॉक्स का मैंने आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस शेयर किया है और आपको मैं वापस रिमाइंड करा दूँ, ये जो स्टॉक्स है आपको दे रही है बोनस 1:2, यानी कि हर 2 शेयर पे आपको 1 शेयर मिलने वाला है। तो ये दोनों स्टॉक पहले डिमर्जर हुआ करता था, अब मर्ज हुआ है और साथ में है, और दोनों की फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। जब भी मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब भी ये डिविडेंड डिक्लेयर करे या बोनस डिक्लेयर करे तो ये हमेशा आपको 1/1 फ्री वाला चीज़ें देखने को मिलेगा। तो दोनों शेयर में एक जैसे ही आपको परफॉर्म करते नजर आएगी, एक जैसा डिविडेंड एक जैसा बोनस डिक्लेयर करती है। एंड मेरे हिसाब से मदरसन सुमी एक बोनस किंग माना जाता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बोनस दिया है अपने इतिहास में। वो आप कॉर्पोरेट एक्सचेंज पे जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।